हम जिस तरीके से अगर बात करें जाए अभी से, अगर आपसे बात करें उस डेकेड की अगर बात करें, मैं भी यहाँ पे जिस तरीके से मेरे साथ जो कैमरामैन ताइसर सीनियर है ये बताते हैं कि उस टाइम की जो शूटिंग्स टाइम्स हुआ करती थी वो बहुत अलग हुआ करती थी और अभी के टाइम पे बहुत अलग हो गया। अगर आपसे बात करें उस टाइम की शूटिंग एक्सपीरियंस की, अभी तो लाइट दादा, मेकअप दादा, एक चुटकी में बाल है, इसमें कॉफ़ी सब आ जाता है। उस टाइम में कितने सादगी से कितने प्यार से आप लोग शूट किया नहीं, करते तभी भी मेकअप हेयर स्पॉट बॉय होते ही थे, सबके अपने पर्सनल बॉय होते थे। मुझे अभी भी याद है हम कोयला की शूट कर रहे थे, तब मैं नहीं थी उस लोकेशन पे, वो कोयला की खान में कोई वैनिटी वैन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। एक कहीं हमको रूम मिल गया, मतलब शाहरुख ऐसा है कि अभी उतनी दूर जाने सर, वो जो मशीन होती है ना ऐसे कोयले निकालने की, उसमें तकिया डाल के वो सो जाता था। क्योंकि सुबह 4 बजे उठते थे, लोकेशन पे पहुंचते थे, दूर होता था, लाइटिंग होती थी। देस टू अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर का पेन कि ये सब मेहनत करके आ रहे, और तभी कितनी शिद्दत से उन लोग काम ढूंढते थे, मिलता था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद एक्टर का सिलेक्शन करते थे, ये कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे, इतने सारे एजेंसीज नहीं होती थी। मतलब डायरेक्टर का कमांड होता था कि इस कैरेक्टर में मैंने इस बंदे को सोचा है तो मुझे ये बंदा चाहिए, वो ढूंढ के निकालते थे। आजकल तो वो बहुत सोचा हो गया, तो वैनिटी वैन्स नहीं, कोई भी एक्टर बैठ जाता था। आई स्टिल रिमेंबर कमालिस्तान स्टूडियो में हम शूट करते थे, यहाँ पे समझो अनिल जी की शूटिंग चल रही है, वहाँ सलमान की चल रही है, वहाँ मेरी चल रही है, बड़ी पिक्चर छोटी पिक्चर सबकी शूटिंग चल रही है, सब चल के जाते थे। एक बड़ा मेकअप रूम होता था जो कोई बड़े एक्टर को मिलता था, तो वी शूट आई टू सी के सलमान से चल के वहाँ पे अपने मेकअप रूम तक जा रहा है, लंच कर रहे हैं, वापस आ रहा है, बहुत इजीली रीचेबल होते थे। अभी जब से कॉर्पोरेट आने के बाद सडनली नॉन रीचेबल हो गया, लाइक यू नो योर बॉडी गार्ड सिक्योरिटी। मुझे खुद को डर लगता है कि मैं जाऊँ हेलो बोलने कि मैं नहीं जाऊँ, तो इतना वो हवा बन गया है ना चीज़ों का। बट ठीक है, उनके लिए भी सही है, बट मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत सिंप्लिसिटी होती थी। पैकअप के बाद हम सब साथ में कोयला की शूट कर रहे थे उदयपुर में सामोद पैलेस में। राकेश जी ने बोला, और राकेश जी ने कभी बड़ा एक्टर छोटा एक्टर से माना नहीं, लाइक शाहरुख खान वॉज शाहरुख खान, माधुरी वॉज माधुरी, आई वॉज अ न्यू कमर देयर। उन्होंने बोला दीपिका हम सब ये बिल्डिंग में रह रहे हैं। उन्होंने एक बिल्डिंग ले ली थी, उसमें सब अपने अपने रूम में रहते थे, ये शाहरुख का रूम, ये कैमरामैन का रूम, इसका रूम, ऐसा रूम। अमरीश जी रहते थे सामोद पैलेस में। उन्होंने पूछा अगर इफ़ यू वांट टू स्टे देयर यू कैन गो स्टे देयर। ऐसे नहीं मैं सबके साथ रहूँगी। एक फैमिली बन के रहे थे हम, सब 5 बजे उठ के भागते थे एक साथ, ये होता था। पैकअप के बाद सब नीचे कैरम खेल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, राकेश जी का बर्थडे तो सब डांस कर रहे हैं। इतना अपनापन होता था कि ये दरवाज़ा खोलो, यहाँ पे शाहरुख का रूम है, यहाँ पे इसका रूम है, मतलब वी यूज्ड टू फील वन। नाउ दे क्रिएटेड अ डिफरेंस, ये बड़ा एक्टर है, ये छोटा एक्टर है, नया एक्टर है, मतलब आप घुसते ही पहले आपको लगता है कि भैया मैं कुछ नहीं हूँ। इट्स सो बैड यू नो। जिस तरीके से आपने कहा मैम, मैं भी उस बारे में सोच रहा था कि आज में देखा जाए तो कितने डर गए एक्टर्स ना बाहर निकलने को, काम करने को। वो सादगी खत्म होती नहीं जा रही, आपको लगता है? जी, बड़े एक्टर का डरना, सिक्योरिटी समझ में आती है कि फैंस हैं, लेकिन आज आप देखो एक कोई शो करता होगा उसके भी वैसे ही तामझाम होते जैसे सलमान शाहरुख के। आप उनका वर्क प्रोफाइल देखो, कितना काम किया उन्होंने, कितनी सिंप्लिसिटी से आज भी सलमान खान जाता है, शूट करता है, शाहरुख जाता है, अपनी कमिटमेंट में पहुंचते हैं। उनको वो चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन एक सिंसियरिटी है उनके काम की तरफ, इसीलिए तो आज तक वो चल रहे हैं। आजकल का आप देखो, एक हवा का झोंके की तरह एक शो में कोई हीरो हीरोइन आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। 30 साल तो भूल ही जाओ, 3 साल टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है।